सब लोगों ने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सममिताभिव और विषम सममिताभिव। होता क्या था, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लें और दोबारा उसी की ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती थी तो हम कह देते थे कि ये क्या होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी सममिताभिव है। और अगर किसी और स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेते थे और वह ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आती थी तो कह देते थे क्या कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी विषम सममिताभिव है। ठीक है, कुछ इसमें इन्होंने और सारी चीज़ें दिया है, जैसे थ्योरम फर्स्ट की बात सामने ये देखिए, इन्होंने इस तरह की बातें कहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यदि आपके पास हो और वह सारे स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर रियल नंबर की एंट्रीज हो, मतलब जो उसके एलिमेंट हो वो क्या हो, रियल नंबर हो, 1 2 3 4 -1 -2 -3 इस फॉर्म में हो, तो a प्लस a डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और a माइनस a डैश एक विषम सममिताभिव होता है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसकी चर्चा मैं कर लेता हूँ, कैसे प्रूफ। कभी कभी ये 2 नंबर में इसकी प्रूफिंग आ जाती है। मैं देखिए यहाँ पर लिखा लेट b इक्वल टू a प्लस a डैश, ये जो मैंने लिखा है उसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया, b है। अब हमने कहा कि बेटा b डैश बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर b डैश बराबर हो जाएगा a प्लस a डैश का होल डैश, a प्लस a डैश का होल डैश। दुर्गा जी, हमने ये भी बताया था कि अगर a प्लस b का डैश लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं a डैश प्लस b डैश, याद आ रहा आपको। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं इसको a डैश प्लस a डैश का डैश लिख सकते हैं। ये भी आपकी प्रॉपर्टी थी कि a डैश का डैश इक्वल टू किसके होता है, a के। तो यहाँ से मिल जाएगा a डैश प्लस क्या, a। इसको ऐसे लिख लें अगर a प्लस a डैश, तो ये पुनः किसके बराबर आ जाती है, b मैट्रिक्स के आ जाती है कि नहीं। देखिए भाई, अरे भाई b तो मैंने यही तो माना था, आ गया कि नहीं। इसलिए आपने ये बता दिया कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसी तरह मैं इसको प्रूव कर देता हूँ कि a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पुनः आपने मान लिया लेट c इक्वल टू क्या, a माइनस a डैश। हमने यहाँ c डैश अगर निकाले हैं तो a माइनस a डैश का क्या, होल डैश। क्या लिख सकते हैं, a डैश का डैश माइनस a डैश का डैश हो जाएगा कि नहीं। और ये क्या हुआ, a डैश माइनस a डैश का होल डैश किसके इक्वल होता है, a के। देखिए यहाँ a डैश माइनस a हो गया। अगर मैं यहाँ माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्लस, और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, माइनस। क्यों जी, और जब ये हो गया तो ये देखिए किसके बराबर है, माइनस c के। देखिए c का डैश किसके बराबर लिया आपने, माइनस c के बराबर आ गया कि नहीं। इसलिए क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगला थ्योरम इन्होंने यहीं पर बताया है, मैं भी क्वेश्चंस लगा के दिखाता हूँ आपको। अगला थ्योरम भी इन्होंने बताया है कि कोई भी मैट्रिक्स हो, क्या हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मान लीजिए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है, बात समझ रहे हैं ना। तो इनको जो है ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, इस तरह से लिखा जा सकता है इनको। बात समझ रहे हैं ना, वही आता है, अभी हम दिखाएंगे आपको। a इक्वल टू अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको आप लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश। आपको अभी दिखाता हूं मैं आपको, नोट इट। वन बाई टू a प्लस a डैश, ये तो सिमेट्रिक होता है, दिखाया अभी आपको। अब प्लस 1/2 a माइनस a डैश, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाया आपको, इन्हीं के सम के इक्वल होता है। बात हमारी समझ पाए होंगे आप। यहाँ b है तो हमने क्या निकाल लिया, पहले यहाँ b डैश निकाल लिया। b डैश जानते हैं कि b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। क्या करते हैं इसमें, रो टू कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, यही तो होता है। तो पहले वाले रो को मैंने चेंज किया 2 -2
-4, फिर -1 3 और क्या 4, फिर 1 -2 -3। ये तो मेरा बी डैश निकल गया। हमको क्या चाहिए? b प्लस बी डैश चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। लिखिए यहाँ b प्लस बी डैश इक्वल टू b की वैल्यू हो गई 2 -1 1 -2 3 और क्या -2, फिर क्या -4 4 और क्या -3 प्लस इसकी बात करते हैं 2 -2 4 -1 3 और क्या 4 और यहाँ 1 -2 और -3। मुस्कान से दिस विल बी इक्वल टू 2 2 कितना हो गया 4 -2 -1 -3 -4 +1 -3 -1 -2 -3 3 और 3 6, 4 में से 2 गया 2, हाँ -3 2 -6 हो गया। यहीं पर मैं ले लूँ 1/2 b प्लस बी डैश को भी ले लिया मैंने। क्यों जी? तो 2 से मैं क्या करूँगा? इसको डिवाइड मार दूंगा। तो 2 से जब आप डिवाइड मारेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा -3/2, ये -3/2 हो गया कि नहीं? ये कितना होगा -3/2, ये 3, ये 1 और ये -3/2 और ये 1 और ये क्या हो गया -3। ये तो हमने निकाला क्या 1/2 b प्लस बी डैश की वैल्यू। राजकुमार अब हमको क्या चाहिए? b माइनस बी डैश चाहिए। चलिए 1/2 को भी यहीं लगा लिया साथ में ही। क्यों? ये 1/2 देखिए b की वैल्यू लिखते हैं यहाँ 2 -1 1 और क्या -2 3 और क्या -2, ये क्या है -4 4 और क्या -3। अब यहाँ प्लस मैं लगा देता हूँ, बताता हूँ क्यों प्लस लगा देता हूँ और इस बी डैश वाली क्वांटिटी में माइनस का क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? प्लस लगाकर मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे बेटा -1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, यहाँ पर -3 -4, यहाँ पे 2 और 3। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता हुआ है आपको। क्यों? हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर लिया ताकि आपकी सोल्यूशन में आसानी हो। ठीक है, इक्वल टू 1/2। ठीक है, 2 में से 2 जोड़ा 0 और ये कितना बचा -1 -5 1 0 हाँ 6 हाँ 5 -6 और ये हो गया 0। अच्छा 1/2 को मैं अंदर ले गया तो यहाँ तो 0 ही बचेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2, यहाँ पर -5/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 5/2 क्या बचेगा -3 और इधर 0। बच गया कि नहीं? बोले भाई। अच्छा मैं b को क्या लिख सकता हूँ? b को मैं लिख सकता हूँ b इक्वल टू 1/2 b प्लस बी डैश प्लस 1/2 b माइनस बी डैश लिखा जा सकता है। ठीक है, तो b बराबर 1/2 b प्लस बी डैश की वैल्यू क्या है? ये है। हमने यहाँ पर इसको नोट किया। क्या है 2 -3/2 और क्या है -3/2, यहाँ पर -3/2 और क्या है 3 और क्या है 1। राजकुमार यहाँ पे -3/2 और क्या है भाई 1 और क्या -3। क्यों जी? लिख दिया मैंने। अच्छा प्लस इसकी वैल्यू तो ये है b माइनस बी डैश की वैल्यू क्या है? ये है। इसको लिखा 0 और क्या लिखा 1/2 5/2 -1/2 0 और क्या -3 -5/2 3 और क्या 0। दिस विल बी इक्वल टू, ये देखिए b इक्वल टू
जोड़ लीजिए सबको। तो 2 में 0 को जोड़ा 2, ठीक है जी। -3/2 -1/2 -4/2 यानी -2, और इसको जोड़ा -8/4 यानी -4, इसको जोड़ा तो ये मिल जाएगा -1, और इसको जोड़ा 3, इसको जोड़ा 4, और इसको जोड़ा 1, और इसको जोड़ा -2, और इसको जोड़ा -3। देखिए ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर ही होनी चाहिए। 2 -2 4 -1 3 4 1 -2 -2। आ गया कि नहीं? देखिए, यानी कि जो थ्योरम्स हमारे पास हैं वो थ्योरम्स एकदम 100%, देखिए ये एकदम फैक्ट हो गए कि नहीं हो गए। हम क्वेश्चनों को ऐसे ही करेंगे। अब हम आपको सीधे एक्सरसाइज 3.3 पर लेंगे। में 3 पार्ट है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। मैं लिखता हूँ, 3rd नंबर है यहाँ। लेट मान लीजिए 3rd वाले को A = -1 √3 और 2 5 5 3 6 6 -1। चलिए भाई राजकुमार जी, इसका आपको निकालना है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी A'। आप बोल दीजिए। -1 5 कहाँ? नीचे, हाँ। 5 6, फिर √3 5 6, फिर 2 3 -1। आपको घुमा नहीं पा रहे हैं आप, ये चीज़ें आपकी हो गई। चलिए 2 नंबर भी हम देख लेते हैं। यहीं पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दुर्गा जी। 2 नंबर क्वेश्चन से A = ध्यान देंगे, अभय बताएंगे, हम थी नहीं है, मुझे अक्षय कुमार बताएंगे। A + B बराबर, बताइए तो भाई कितना होगा? A + B -5, शाबाश। 3 -2 6 9 9 -1, हाँ 4 2। ये हो गया बेटा। अब चलिए भाई राजकुमार बताएंगे। A + B का होल डैश बराबर क्या होगा राजकुमार? A + B का होल डैश, हाँ मतलब क्या है इसका? हाँ इंटरचेंज करना, चेंज करिए। -5 3 -2, क्यों? -5 3 -2, फिर क्या है? 6 9 9 -1 4 और क्या? 2। ये तो हो गया बेटा। अब चलते हैं बेटा A' बराबर, बोले भाई अमरजीत। A', हाँ -1 2 3 5 7, हाँ -2 1 1। चलिए B' बोल दीजिए भाई दुर्गा जी। हाँ -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 हो गया। अब इन दोनों को बताइए। A' + B' बराबर, मुस्कान सिंह। -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर है ना, देख रहे हैं ना? तो आप कह सकते हैं हेंस वी कैन से दैट, हेंस वी कैन से दैट क्या? A + B का डैश = A' + क्या? B'। हमारा ये थ्योरम भी था, क्यों? और थ्योरम जब है तो करेक्ट आएगा ही आएगा, उसमें हम कुछ इफ बट हमारा है ये नहीं है। तो आप चाहें तो इसको नोट कर लें। जानते ही हैं कि जब भी हम ये निकालेंगे तो बराबर आना ही चाहिए, अगर नहीं आता है
तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्योंकि ये सब थ्योरम्स हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या निकालना था आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, a प्लस 2b का डैश क्या निकालना है यहाँ, a प्लस 2b का होल डैश ये निकालना है। दुर्गा जी, राजकुमार, ये तो a डैश है बेटा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम पुनः चेंज कर देंगे इसको, तो चेंज कर दीजिए, -2 3 1 2 चेंज कर दिया ना। अब प्लस 2b का मतलब 2 यहाँ लिख दिया जाए पहले, a प्लस 2b इक्वल टू, ठीक है बेटा, यहाँ से 2b की वैल्यू -1 1 0 2 हो गया कि नहीं, ये इक्वल टू हो जाएगा। एक बार पुनः लिखते हैं, -2 3 1 2 प्लस -2 2 0 और क्या 4 हो गया। दिस विल बी इक्वल टू, जोड़ेंगे -2 -4, 1 में 0 जुटा 1, 3 और 2 कितना हुआ 5 और 6, ये तो हो गया। हमको चाहिए क्या राजकुमार, a प्लस 2b का क्या चाहिए, डैश चाहिए, फिर इंटरचेंज कर देंगे। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना, -4 1 और क्या 5 और 6, ये इसका इक्वल हो गया। बात समझ पाए होंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम चले a इक्वल टू इतना, तो ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या निकाल लें हम, चलिए a डैश हम निकालते हैं पहले, a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1 2 हो गया कि नहीं। b डैश क्या हो जाएगा 1 5 7 चेंज कर दिया मैंने। अब क्या निकाल लीजिए ab, क्या निकालेंगे ab बराबर, पहले a की वैल्यू के 0 1 2 है ना, अब b की वैल्यू क्या लिखेंगे 1 5 और क्या 7। राजकुमार गुणा करते हैं भाई, गुणा जानते हैं, रो टू कॉलम करते हैं हम, और आप मिला भी सकते हैं। ये किसका मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 का, और ये क्या है 1 क्रॉस 3 का, ठीक है। यहीं से अंदाज़ा मिल गया कि जो मैट्रिक्स हमको मिलने वाली है मल्टीप्लाई करने के बाद, वो 3 क्रॉस 3 की मिलेगी। यानी कितने एलिमेंट होंगे 9 एलिमेंट होंगे, मालूम है ना आपको, सब बताया हूँ। यहाँ से 9 एलिमेंट मिलेंगे आपको, ठीक है। 0 का मल्टीप्लाई किया 1 में, मिला 0, 1 का फिर 0 का किया 5 में, मिला क्या 5, हाँ 0 मिलेगा, और यहाँ क्या मिला 0 मिला आपको। 1 का करते हैं 1 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा। 2 का करते हैं 2 मिलेगा, 10 मिलेगा, 14 मिलेगी। ये तो मिल गई राजकुमार। अब क्या चाहिए आपको, ए बी का बेटा डैश चाहिए ना, तो इंटरचेंज करेंगे हम, तो इंटरचेंज करेंगे तो 0 0 0 1 5 7 2 10 और 14, ये तो मिल गई हमारी ए बी का डैश। आगे क्या करना है वर्किंग, बी डैश ए डैश। चलिए बी डैश ए डैश निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं बी डैश ए डैश इक्वल टू, बी डैश की वैल्यू 1 5 7 और ए डैश की वैल्यू 0 1 2। क्यों जी राजकुमार, 1 का मल्टीप्लाई किया 0 में 0, 1 का 1 में किया 1, 1 का 2 में किया 2, मिला कि नहीं। अच्छा 5 का किया 0 और 5 और 10, 7 का किया 0 7 और 14। ध्यान से देखिए, ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, मिल गया कि नहीं। देखिए वही चीज़ तो है, तो आप लिख सकते हैं हेंस इट इज़ प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया है ना, इट इज़ प्रूव्ड हो गया है, हेंस इट इज़ प्रूव्ड क्या, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। बहुत अच्छी बात, ये आपने प्रूव कर दिया। अब आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। देखिए इन्होंने कहा है क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ, ए इक्वल टू लिखा हुआ कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। तो आपको वेरीफाई करना है कि ए डैश ए इक्वल टू क्या है आई, है ना, ठीक है। ये मैट्रिक्स किस क्लास का 2 क्रॉस 2 का है, तो आई की वैल्यू जो आएगी इसका मतलब क्या है, ए डैश ए इक्वल टू क्या आई का मतलब
1 0 0 1 2 क्रॉस 2 का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स किसकी है? 2 क्रॉस 2 की है। राजकुमार हमारी बात ध्यान से सुनिए, 2 क्रॉस हमको यही प्रूव करना है। बात समझ पाए आप? ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले ए डैश हो जाएगा कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या हो गया, कास अल्फा। हो गया कि नहीं? हमको निकालना क्या है, ए डैश ए डैश की वैल्यू यहाँ रखा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या रखा, कास अल्फा। और यहाँ पर हमने इस वाली वैल्यू को लिया कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या, साइन अल्फा इंटू क्या, कास अल्फा। हो गया भाई अक्षय कुमार, बराबर। रो टू कॉलम चलेंगे हम। रो कास का मल्टीप्लाई हुआ कास में, कास स्क्वायर अल्फा और प्लस कितना हुआ, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या मिलेगा, कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। और ये देखिए माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। हो गया कि नहीं? अब दूसरे रो पे मैंने चला, ये हो जाएगा साइन अल्फा कास अल्फा, इसका किया माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, इधर चला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। हो गया। और ये इक्वल टू हो जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये देखिए क्या दोनों कट गया, क्या दे दिया, 0। ये भी दोनों कट कर क्या दे दिया, 0। और ये दोनों क्या दे दिया, 1। दिस इज इक्वल टू आई के बराबर है कि नहीं? देखिए हमने प्रूव कर दिया ए डैश ए इक्वल टू क्या है, ये आई के इक्वल है। ठीक है, ये इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स की बात आप करेंगे, ये कह रहा प्रूव करिए। हमको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम देख करके ही बता दिए कि इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स है। तरीका हमने आपको बताया भी था कि इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स में जो विषम सममिता भी होता है उसमें डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। बताया था आपको? बोले भाई फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, देखिए ये चीज़ें डायगोनल एलिमेंट 0 से ही हमने बता दिया कि इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स है। देखिए कैसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ राजकुमार ए डैश निकाल दूँ बेटा, किसका, इसका ए डैश निकाल दूँ तो 0 1 -1 और -1 0 और 1 1 -1 और 0 हो गया। अब हमने कहा बेटा ए डैश जरा माइनस से गुणा कर दिए समय, तो या माइनस से गुणा कर रहे हैं आप, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 ये 1, ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा -1 0, ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या होगा बेटा 1 -1 0। बहुत ध्यान से देखेंगे तो ए डैश इक्वल टू क्या मिल रहा है, माइनस से। देख लीजिए मैंने क्या बताया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आता है तो वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हिंदी होता है विषम सममिता भी। ठीक है, hence we can say that A is क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चर्चा हमने कर दिया यहाँ पर। कितना आसान है मैट्रिक्स, देख लीजिए आप, नोट करिए इसको। ठीक है, ये देख रहे हैं मुस्कान सिंह, जैसे क्वेश्चन में लिखा ए इक्वल टू 1 5 6 7, तो कह रहा है कि ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा कह रहा है ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप कह दीजिए कि सर क्यों प्रूव कर रहे हैं इसको, ये तो हमारा थ्योरम है। थ्योरम क्या लिखवाए थे, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसमें जो एलिमेंट की एंट्रीज हो वो रियल नंबर हो। रियल नंबर है, देखिए रियल नंबर है ना, तो ये तो होगा ही होगा, इसमें करना क्या है आपको। लेकिन हमको आपको और आश्वस्त कर रहे हैं कि एक बार और आप देख लीजिए इसको। तो आइए यहाँ से जब हम निकालेंगे क्या, देखिए अगर a प्लस ए डैश लिखेंगे, अगर a प्लस ए डैश कौन सा मैट्रिक्स हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो कहने का मतलब इसका डैश किसके बराबर होगा, a प्लस ए डैश के बराबर होगा कि नहीं। यही तो मतलब होता है। मैं कह दूं कि ए मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या मतलब है,
मतलब है कि ए डैश की वैल्यू ए के बराबर है, यही तो मतलब है। मैं कह दूं कि ए एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, तो क्या जानेंगे आप कि ए डैश निकालने पर माइनस ए के बराबर आ रहा है, यही तो मतलब है ना। तो आप यहाँ देखिए, हम यहाँ निकालेंगे क्या, ए डैश। चलिए ए प्लस ए डैश एक साथ लिख देते हैं, ए प्लस ए डैश इक्वल टू, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने लिखा 16 और क्या लिखा 57 दुर्गा जी, प्लस ए डैश की वैल्यू मैंने लिखा 1567, बदल दिया मैंने यहीं पर, छोटा था ना। अब यहाँ पर जब मैं लिखूँगा क्या, ये हो जाएगा 1 1 2 6 5 11 6 5 11 7 7 14, ठीक है। अब मैं लिखूँगा ए प्लस ए डैश का होल डैश इक्वल टू कितने का होगा बेटा, ये लिखेंगे 2 11 और 11 14, और ये ऑलरेडी किसके बराबर है, ए प्लस ए डैश के बराबर है। देखिए ना ऊपर वाला है। इसमें करना क्या है आपको, आप स्वतः कह सकते हैं कि सर अभी अभी तो आपने थ्योरम बताया है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसमें जो एलिमेंट की एंट्रीज हो वो रियल नंबर हो, तो ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर हमने आगे भी पढ़ा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, मैंने बोला था। और ये भी बताया था कि ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, जिसको हमने बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको करके दिखाया भी है, ठीक है। तो मैं ए माइनस ए डैश वाली चीज़ें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कर ले जाओगे, बात समझ पे आए आप, ठीक है। तो अब इसके बाद कल जब आप लोग आएंगे तो कल हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11th में जो भी है उन सबको सॉल्व करने के बाद, है ना, फिर हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस वगैरह करेंगे हम लोग और फिर एक्सरसाइज को लगाएंगे। चलिए, विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच।